यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि यहाँ युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा खड़े हैं उनके मन में सामान्यतः यही विचार है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही स्वधर्म है तथा इस स्वधर्म का पालन करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सामान्य लोग मूर्ख होते हैं क्योंकि वे स्वर्ग की प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं, परंतु अर्जुन मूर्ख नहीं है। अर्जुन स्वर्ग में जाकर इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं का भोग नहीं करना चाहते हैं। वे तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वे स्वर्ग प्राप्त करने के लिए युद्ध में लगें, परंतु अब भगवान अर्जुन को युद्ध करने का कारण बतला रहे हैं कि अर्जुन को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करना है, बल्कि उन मूर्खों को युद्ध करने में उत्साहित करने के लिए युद्ध करना चाहिए। तो मतलब भगवान जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत। जो आसक्त हैं, भोग में आसक्त हैं तो वो कर्म करते हैं, तो उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, अंदर से अनासक्त रहे और बाहर से दिखाए आसक्ति, अंदर से अनासक्त रहे। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम भी युद्ध करो, है ना, तो उनको तुम यही दिखाओ कि तुम युद्ध कर रहे हो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, लेकिन वास्तव में तुम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान की शिक्षा ये है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को अज्ञानियों के समक्ष कपट पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मूर्खों से ये कहे कि देखो मैं जिस प्रकार कर्म कर रहा हूँ, यदि तुम भी उसी प्रकार कर्म करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु वो अपने हृदय में ये सोचे कि मुझे स्वर्ग से क्या लेना है, मैं तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा हूँ। चूँकि सामान्य लोग इंद्रिय भोगों में आसक्त हैं, अतः वे वैकुंठ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय भोगों का सुख नहीं है। वहाँ पर जो आध्यात्मिक सुख है वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अथवा हम ये कह सकते हैं कि उस आध्यात्मिक सुख को शुद्ध इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अतः सामान्य लोग जिनकी इंद्रियां दूषित हैं वे उस सुख को समझ नहीं पाते हैं। भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामना से उनका ज्ञान इतना अधिक ढक जाता है कि वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा बीमारी के कष्टों को भोगते हुए भी इसी भौतिक जगत में इंद्रियों का सुख भोगना चाहते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि वैकुंठ में जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं है, फिर भी वे वैकुंठ में ना जाकर इस पृथ्वी के अथवा स्वर्ग के अन्य सुख ही भोगना चाहते हैं। तो यहाँ पर विद्वान को जो है करना चाहिए, तो दिखाता तो वो है कि मैं भी इसी तरह कर्म कर रहा हूँ, कि मुझे भी भोग प्राप्त हो गए। तो जो अज्ञानी लोग हैं तो उनको वो कर्म में लगाता है, लेकिन वो अज्ञानी लोग चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति, तो वो जो विद्वान है वो उनको कहता है कि ठीक है इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, है ना। तो विद्वान प्रभुपाद जो है इसका बंगाली पद्यानुवाद लिखते हैं, विद्वानेर ये कर्तव्य अविद्वान सम बाह्यत आसक्त है कर्म समागम अंतरे आसक्ति नाही लोकेर संग्रह विद्वानेर है से कर्मेते आग्रह। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बाह्यत आसक्त है, अर्थात विद्वान व्यक्ति कर्मों के प्रति बाहर से आसक्त होता है, परंतु अंदर से वो कर्मों में आसक्त ना होकर श्री कृष्ण में आसक्त होता है। इस प्रकार वह कपट पूर्ण विधि के द्वारा अज्ञानी व्यक्ति को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी तीव्रता से हरि नाम जप करता रहता है तो आगे चलकर उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है तथा उसकी श्री कृष्ण के चरणों की सेवा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। अतः भक्त को चाहिए कि किसी भी कारणवश वो लोगों को हरिनाम जप करने के लिए प्रेरित करे। भागवत 2:3-10-11 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, चाहे निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करे। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों का संग करके अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मूर्ख लोग कर्मों में आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को उन मूर्खों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मूर्ख और विद्वान दोनों एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु उद्देश्य में बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम अमेरिका गमन के कर्म पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि अनेक मूर्ख लोग भारत से अमेरिका जाते हैं। किस लिए? धन प्राप्त करने के लिए। तथा श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए, परंतु किस लिए? श्री कृष्ण का यश फैलाने के लिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने मूर्खों को शिक्षा दी कि यदि भारत से बाहर कहीं जाना है तो जाओ, परंतु इंद्रिय तृप्ति अथवा धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का संदेश फैलाने के लिए। तो यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो विद्वान व्यक्ति है वो उनको ऐसे नहीं चाहता है कि भाई कर्म छोड़ दो, क्योंकि वो तो कृष्ण का भक्त है और वो कृष्ण का स्मरण करेगा, लेकिन वो जो अज्ञानी लोग हैं वो कृष्ण का स्मरण तो नहीं करेंगे, तो बहुत उनकी इंद्रिय तृप्ति में आ सकती है। अगर वो छोड़ देंगे तो उनको फिर जो है उससे भी वो गिर जाएंगे और भी नीचे गिरेंगे। इसलिए वो विद्वान पुरुष जो है उनको भोगों का प्रलोभन दे करके भी उस कर्म में लगाता है ना। तो हरि नाम का जब भी आप दूसरों से कराइए, तो आपकी इच्छा है भोगों की प्राप्ति की, तुम्हारी भौतिक इच्छा है, ठीक है भाई हरि नाम का जप करो, ठीक है, आपकी भौतिक इच्छा पूरी होगी, आप हरि नाम का जप करो। होता क्या है, हरि नाम का जप आपको शुद्ध करेगा, आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। जिसमें कपट, जो विद्वान व्यक्ति है उसका एक कपट है कि वो जो है ये नहीं बताता है कि तुम शुद्ध हो जाओगे, क्योंकि वो व्यक्ति शुद्ध नहीं होना चाहता, अपनी भौतिक इच्छाओं को नहीं छोड़ना चाहता। तो विद्वान व्यक्ति बताता है ठीक है हरि नाम का जप करो, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। लेकिन उसका कपट उसमें यही रहता है, अंदर से कपट रहता है कि ये हरि नाम का जप करेगा तो इसकी भौतिक इच्छाएं भी जो है कम हो जाएंगी, उसकी भौतिक इच्छाएं भी जो है दूर हो जाएंगी। तो ये जो है वो है कि भगवान कह रहे हैं चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोगों को शिक्षा किसी प्रकार से दे कि वो जो है इस रास्ते में चलें जिससे कि उनका शुद्धिकरण होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।